रखा था। दिल्ली समेत कई क्षेत्रों में पटाखे बंद रहे, फिर भी दिवाली के दिन प्रदूषण सामान्य स्तर से अधिक रहा। दिवाली के 3 दिन बाद प्रदूषण और भी अधिक बढ़ा, जो अगले 10-15 दिन तक बना रहा। अब कोई भारत की सर्वोच्च न्यायालय में बैठे ज्ञानचंदों से पूछे कि दिवाली के सप्ताह भर बाद प्रदूषण क्यों बढ़ रहा था। यदि उस प्रदूषण का कारण दिवाली नहीं है, तो संविधान की किस धारा के अंतर्गत उन्होंने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन ये विषय हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता का है, इसलिए न तो न्यायपालिका और न ही सरकारों को कोई चिंता है। ये वो देश है जहाँ स्कूल में हिजाब और बुर्का पहनने के अधिकार पर कई महीने तक उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक नियमित सुनवाई होती रहती है। लेकिन दिवाली पर प्रतिबंध के विरुद्ध तर्क सुनने के लिए जज साहबों के पास समय नहीं है। मई 2022 में आईआईटी दिल्ली द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट का शीर्षक है केमिकल स्पेशिएशन एंड सोर्स अपॉर्शनमेंट ऑफ एम्बिएंट PM 2.5 इन न्यू दिल्ली बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द दिवाली फायरवर्क्स। अर्थात दिवाली से पहले, दौरान और बाद में नई दिल्ली में प्रदूषणकारी PM 2.5 में योगदान देने वाले घटकों के रासायनिक गुण और उनके स्रोत। इसके अनुसार दिवाली और उसके बाद प्रदूषण में अचानक उछाल आता है। प्रदूषण के घटकों की जांच से पता चलता है कि ये बायोमास जलाने के कारण पैदा हुआ। ऐसा पराली और अलाव जलाने के कारण होता है। दिवाली के दौरान भी प्रदूषण तेजी से बढ़ता है, लेकिन हवा में इसके घटकों का प्रभाव मात्र 12 घंटे ही रहा। दिल्ली के प्रदूषण पर यह पहला वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है। इससे पहले वर्ष 2015 में आईआईटी कानपुर ने भी माना था कि दिल्ली में जो धुआं भरता है, उसमें दिवाली के धुएं का योगदान नगण्य है। जब यह विषय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गया, तो जज की टिप्पणी थी कि पटाखों का स्वास्थ्य पर प्रभाव जानने के लिए किसी आईआईटी के अध्ययन की आवश्यकता नहीं। एक वैज्ञानिक अध्ययन पर ऐसी अपरिपक्व टिप्पणी हमारी उच्च न्यायपालिका के जज ही कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि ऊपरी अदालतों में जजों का चुनाव योग्यता पर नहीं, बल्कि परिवारवाद, जुगाड़ और चापलूसी के आधार पर होता है। जज बनाने का एक और उपाय कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी अपनाया करते थे। हमें आशा है कि आपको उसके बारे में पता ही होगा। वापस दिवाली की बात पर लौटते हैं। दिल्ली समेत देश की सेकुलर राज्य सरकारों ने पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए हैं। न्यायपालिका की आड़ में केंद्र सरकार भी लाचार होने का नाटक कर रही है। दिल्ली पुलिस को बहाना मिल गया है कि हर वर्ष की तरह इस दिवाली पर भी हिंदुओं का उत्पीड़न करें। हजारों हिंदू इसलिए जेल में डाले जाएंगे क्योंकि उन्होंने पटाखे जलाए या बेचे। यदि आप सोचते हैं कि ये प्रतिबंध दिवाली पर नहीं केवल पटाखों पर है, तो आप भूल कर रहे हैं। पटाखों के बाद दियों का नंबर भी आएगा। एक बार हम पटाखों पर प्रतिबंध को स्वीकार कर लें, फिर दियों के धुएं से भी उनका दम घुटने लगेगा। वास्तव में प्रदूषण विषय है ही नहीं, ये बहाना मात्र है। भारत में हिंदुओं को संपूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए उनके त्योहारों को नष्ट करना आवश्यक है। ये ईसाई मिशनरियों का प्रोजेक्ट है, जिसे लागू करने में भारत का सेकुलर तंत्र पूरी शक्ति से जुटा है। इनमें सत्ता संस्थान के कुछ नेताओं से लेकर न्यायपालिका तक सम्मिलित है। इस विषय की गंभीरता को समझने के लिए